हेलो दोस्तों, मैं रामलाल केवट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल केवट सर का गणित क्लास में। आइए आज के इस वीडियो में एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न लेकर आए हैं, जिससे संबंधित लगभग ऐसा ही प्रश्न नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में पूछा जाता है। तो देखिए, और इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिए और अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक संख्या 56 से उतनी अधिक है जितनी 96 से कम है, तो वह संख्या क्या है। तो इस तरह के जब प्रश्न हो तो हम कैसे जानेंगे, कैसे बनाएंगे। देखिए, पहले समझते हैं, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा मैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिए, पहले समझें, क्योंकि प्रश्न को समझना जरूरी है। समझे रहेंगे तो शॉर्ट ट्रिक को नहीं भूलेंगे। अगर बिना समझे शॉर्ट ट्रिक को देखेंगे तो उससे भूल सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक बना कैसे है ये पता नहीं चलेगा आप लोगों को। तो चलिए डिटेल से समझते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई संख्या, मान लो मैं लिखता हूं इस तरह 1 2 3 4 5, ये 1 से लेकर 5 तक संख्या लिखा मैंने। अब इसमें देखो, ये एक संख्या है, ठीक है। अब यहां देखें, हम इसको एक संख्या मान लेते हैं, ये पता नहीं है मान लो हमको। तो इस संख्या से देखो, इसके बारे में विचार करो, सोचो। ये जो 1 है 3 से कितना छोटा है, देखो 2 कम है। 1 3 से 2 कम है, और ये जो 5 है ये 2 अधिक है, अधिक है ना। ये जो संख्या है वो बीच वाली, ये जो संख्या है उससे 2 कम है, 2 कम है, और ये 5 वो कितना है, 2 अधिक है। तो ये जो संख्या है वो इन दोनों संख्याओं के देखो बीच में है, ठीक ठीक बीच में है ना। कोई भी संख्या जब किन्हीं 2 संख्याओं के बीच में हो, पूरा बीचों बीच हो, तब वो पहला वाला संख्या उतना ही छोटा होता है जितना कि आगे वाला संख्या, और आगे वाला संख्या ठीक उतना ही बड़ा। देखो 2 कम है तो ये 2 अधिक है। बीच वाले संख्या से ये पहला संख्या 2 कम है, और इसके बाद लास्ट वाला संख्या 2 अधिक है। तो ठीक, पहले ये समझ गए। यही चीज यहां कह रहा है। देखो, एक संख्या लिखा है, तो मान लो एक संख्या है। क्या है? एक संख्या। अब यही संख्या हमको जानना है, इस एक संख्या के बारे में जानना है। अब लिखा है एक संख्या 56 से उतनी अधिक है। एक संख्या 56 से उतनी अधिक है, तो मतलब 56 क्या हुआ होगा, इस संख्या से छोटा होगा, क्योंकि एक संख्या 56 से उतनी अधिक है। तो ये 56 से ये जो संख्या है, जो उत्तर हमें लाना है वो बड़ा है। उसके बाद लिखा है जितनी 96 से कम है, तो 96 से वो क्या है, कम है। 96 से ये कम है, ठीक। 96 से उतना ही, तो मान लो ये x क्या है, x ज्यादा है। 56 में x जोड़ने पर संख्या मिला, ये जो संख्या मिल रहा है, और 96 में x घटाने पर यह संख्या मिलेगा। क्यों? क्योंकि उतनी ही अधिक है जितनी 96 से कम है, लिखा है। तो इस तरह क्या होगा, 56 में अगर x को जोड़ देंगे, जो भी कम ज्यादा है तो उसको जोड़ेंगे तो ये संख्या मिलेगा, या 96 में जितना यहां जोड़े हैं उतना यहां घटा देंगे 96 में, तो भी ये संख्या हमें प्राप्त हो जाएगा। यही ये प्रश्न कह रहा है कि उतना ही अधिक है, ये जो संख्या है 56 से उतना ही अधिक है जितना कि 96 से कम। कम माने घटाना, कम ज्यादा करेंगे, घटाएंगे। तो इस तरह है। अब देखो, मैंने अभी क्या बताया कि ये जो प्रथम संख्या, यहां उदाहरण में बताया, प्रथम संख्या और अंतिम संख्या दोनों के बीच का ही वो संख्या होता है। अगर इनके बीच में जो अंतर है, ठीक है, ये 2 का कम है, 2 का अधिक है, तो बीच का जो संख्या होता है, देखो इन दोनों को जोड़ के देखते हैं। 5 और 1 कितना हुआ, 6। 5 और 1 को 5 और 1 को जोड़े कितना हुआ, प्रथम संख्या अंतिम संख्या जोड़े 6 हुआ।
अब बीज प्राप्त करना है, बीज की संख्या प्राप्त करना रहता है, तो उसको 2 बराबर भाग में बांट देते हैं। तो कितना मिला? 3 मिला। तो देखो 3 क्या है? बीज की संख्या है। पता चला ना? बीज की संख्या प्राप्त करना है जहां से प्रथम संख्या का भी अंतर यानी दूरी बराबर हो, अंतिम संख्या का भी दूरी बराबर हो। तो क्या किया जाता है? प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ दो और जोड़ने के बाद जो मिला योगफल उसको 2 बराबर भाग में बांट दिए। क्यों 2 बराबर भाग में बांटे? वो बीज की संख्या प्राप्त करने के लिए। ठीक, तो इस तरह हमें बीज की संख्या भागफल के रूप में प्राप्त हो गया। बस यही सिद्धांत यहां भी लागू करना है। क्या करेंगे? प्रथम संख्या क्या है? 56, अंतिम संख्या क्या है? 96। जोड़ो इसको, 6 दूनी 12, 10 5 15 हुआ। ये 56 है और 96 है। अब जोड़ दिए। अब इसको क्या करना है? हमको 2 भाग करना है। तो 2 सत्ते 14, बचेगा 1, उतारेंगे 2, तो 2 कितना? 2 छक्का 12। क्या आया भागफल? 76 यानी कि 76। तो यही क्या है? 76 ही वह संख्या है, ये ऑप्शन सी में जो दिया है 76 ही वह संख्या है जो कि क्या है? 56 से उतना ही अधिक है जितना कि 96 से कम है। कैसे? चलिए चेक कर लेते हैं, उत्तर की जांच कर लेते हैं बराबर है कि नहीं। चलिए देखिए, तो हमें क्या मिला? उत्तर 76। 76 में से क्या 56 घटा के देखते हैं। देखो क्या मिला? 20 मिला। अब ये 20 मिल गया तो 20 भी घटा लो सीधा। तो ये क्या मिला हमें? 76। अब देख लो, जितना ये ज्यादा है, ठीक है, 56 से जितना ज्यादा है उतना को अगर 96 में घटा रहे हैं तो 76 मिल रहा है। इसका मतलब ये वाला जो ऑप्शन है 76 वाला वो सही है। ठीक, तो इसमें मुख्य चीज क्या किए हमने क्या चीज सीखा कि कभी भी इस तरह का प्रश्न आता है, कोई ऐसी संख्या है जो उतना कोई भी संख्या से उतना ही अधिक है जितना कि और आगे वाला संख्या से वो कम है, ऐसे करके। तो याद रखना है कि वह संख्या बीज की संख्या है। प्रथम संख्या उससे कम होता है जो शुरू में दिया रहेगा और दूसरा संख्या इससे अधिक होता है। तो ये दोनों संख्याओं के बीच में जो अंतर है, गैपिंग है, वो क्या है? बराबर है। और गैप बराबर होगा, इसका मतलब क्या होगा? वो बीच की संख्या है। और कभी भी 2 संख्याओं के बीच की संख्या प्राप्त करने के लिए प्रथम संख्या अंतिम संख्या का योग कर दो और उसको चूंकि 2 संख्या है इसलिए 2 से भाग कर दो, तो क्या मिल जाएगा? वो बीच की संख्या प्राप्त हो जाता है। इस तरह से हम इस तरह के जब प्रश्न आएंगे तो उसको आसानी से बना सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए।